ड्रामा सीरियल हद अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। फिरोज और शांजे की शादी होने जा रही है। दूसरी तरफ फरियाल शहराम भी अपने एक ज़िंदगी के नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के साथ-साथ उसके अंदर मज़ीद ट्विस्ट ऐड होते जा रहे हैं। ज़ीनिया की हरकतों का बेनकाब होना। दानिश को शुरू दिन से ही ज़ीनिया के ऊपर शक था और ज़ीनिया भी उसकी इस हकीकत से वाकिफ़ थी। इसलिए ज़ीनिया हर कदम पे उसको अपने से एक ख़ास लिमिट में रखे हुए थी। ना तो उसको अपने बारे में कुछ बताती थी, ना अपने प्लान्स के बारे में, और बात-बात पे झूठ बोलना, अपने ऊपर कोई बात आई तो उसको गोल-मोल कर जाना। और दूसरी बात कि अब शादीशुदा होने के बावजूद वो फरियाल को नहीं छोड़ रही, उसके घर में सुकून से नहीं रहने देती। इंतहाई क्रिमिनल लड़की को उसके पास मेड बना के भेजा है, कभी उसको ज़हर देने की कोशिश करती है, कभी किसी तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश करती है। उनकी बातें सुन के इसको अपडेट्स देती रहती है। तो यहाँ पे ड्रामे के अंदर ये सीन्स, ये ट्विस्ट क्लियर होने जा रहे हैं कि अब फाइनली ड्रामे का एंड क्या होगा। यहाँ पे फरियाल को कुछ नहीं होना, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ थी, और जो साफ़ नीयत लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखते हैं। ज़ीनिया का नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक राज़ फ़ाश हो गया कि जो मोबाइल को वो छुपा के रखे हुए थी कि मेरा ये राज़ किसी को पता नहीं चल सकता। मिस रोज़ी को भी इस राज़ के बारे में नहीं पता चला, उसने सारा रूम छान मारा फिर भी नहीं पता चला। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दानिश ने उसका मोबाइल वहाँ से उठा लिया, उसने शायद उसको रात को जाते हुए देखा था, उसके हाथ में वो कुशन था। दानिश उसका वो मोबाइल लेके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाता है, जाके उसको कहता है कि इस मोबाइल के अंदर इस किस्म का सॉफ्टवेयर कर दो कि जितनी भी कॉल्स आएँ वो मुझे पता चलें, सारी उसका डाटा भी मुझे पता चलता रहे सब कुछ। और ज़ीनिया को कुछ पता ना चले कि इस मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह का इंस्टॉल्ड है कि मतलब मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, वो उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ जो रेहान है, रेहान ने लास्ट एपिसोड जो गुज़री थी, उसके अंदर शांज़े के साथ जो कुछ किया था, उसको मॉल के अंदर इस तरह से बेइज़्ज़त किया और फिर उसके साथ बदतमीज़ी की, तो शहराम को जब इस बात का पता चलता है, तो शहराम उसके घर जाता है, जाके वहाँ पे उसको मारता है, उसको धमकाता है, और फिर उसकी वाइफ़ वहाँ पे कॉल करती है 15 पे, तो पुलिस आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फ़िरोज़ भी शहराम का साथ देगा रेहान के खिलाफ। कहेगा कि इसने मुझ पे भी हाथ उठाने की कोशिश की, मैं अगर अपनी वाइफ़ के साथ ना होता तो मैं इसको वहाँ पे ये बताता, वो बताता। तो ड्रामे के अंदर ये सीन होने जा रहा है कि फ़िरोज़ और शहराम, इन दोनों की फैमिलीज़ का आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनने जा रहा है, जो कि ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। अब तो दूसरी तरफ ज़रार ने भी अपनी माँ को कॉल की थी। बेशक उसकी माँ घर पे नहीं थी, लेकिन ज़रार ने अपनी माँ से बात करने के लिए कॉल की थी, और उसकी माँ का प्लाज़ा भी तकरीबन रेडी हो गया। अब माँ के साथ जो कुछ होता है वो भी देखना है हमने, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स किए हैं। तो लेकिन उसकी माँ को समझ आ गई है, किसी हद तक उसकी माँ थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि राइटर इन दोनों ज़ीनिया और उसकी माँ के साथ क्या करता है एंड में। ज़ीनिया को आई होप के दानिश की तरफ से भी तलाक हो जाएगी और फिर ये दोनों हाथ मलती रह जाएँगी, तब इनके पास ज़रार और महक आएँगे और फरियाल की फैमिली यानी फरियाल और उसकी माँ इनके हामी होंगे। तो आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपने लाज़मी बताना है कमेंट में। अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में।